हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़रिया ए मंजिल। मैं सना कुतुब लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी सीरीज़। इस सीरीज़ में हम क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी बायोलॉजी के सभी टॉपिक्स को थ्योरी और एमसीक्यू की फॉर्म में कवर करेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है और इससे जुड़े क्वेश्चन आपके नीट और बायोलॉजी से जुड़े सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं और आए हुए भी हैं। तो ये पूरा लेक्चर जो है पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड है, तो इसे आप लास्ट तक देखिएगा और पसंद आने पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड में सजीव जगत में कितनी तरह की विविधताएं होती हैं, जो भी वहाँ पर ऑर्गेनिज्म जीव पाए जाते हैं उनमें कितनी तरह की विविधता होती है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, द लिविंग वर्ल्ड इज़ रिच इन वैरायटी। जो सजीव जगत है, लिविंग वर्ल्ड है, उसमें बहुत सी तरह की वैरायटी विविधताएं हैं। बी इट पॉटेड प्लांट, इंसेक्ट्स, बर्ड, योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट। वो चाहे तो गमले में लगे पौधे हों, कीड़े मकोड़े हों, पक्षी हों या हमारे घरेलू पालतू जानवर हों या और अदर दूसरे पौधे और जंतु हों। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेक्ड आई बट दे आर ऑल अराउंड यू। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो हमें हमारी आँखों से नॉर्मली नहीं दिखाई देते हैं। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का, सूक्ष्मदर्शी का यूज़ करना पड़ता है। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हमारे सामने होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं। ईच डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी रिप्रेजेंट ए स्पीसीज। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। जितने भी तरह के प्लांट, एनिमल या और भी जीव हम देखते हैं वो सभी एक जाति, एक स्पीसीज़ को प्रदर्शित करते हैं। द नंबर ऑफ स्पीसीज, जितनी भी स्पीसीज़ अभी तक खोजी गई हैं और उनका वर्णन किया जा चुका है वो लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन है और अभी भी बहुत से जातियों का, स्पीसीज़ का, ऑर्गेनिजम्स का खोज किया जाना बाकी है। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। जितनी भी तरह के और जितने भी संख्या में जीव इस दुनिया में, इस धरती पर उपस्थित हैं, उनको ही जैव विविधता कहा जाता है। उनमें पाई जाने वाली डाइवर्सिटी ही बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। और इन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को आसान बनाने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि नॉमेनक्लेचर, द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच दैट ए पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। नॉमेनक्लेचर या नामकरण में क्या होता है, किसी भी जीव को एक स्पेसिफिक, एक विशिष्ट नाम दिया जाता है जो कि पूरी दुनिया में उसी नाम से जाना जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम ह्यूमन का ही ले सकते हैं कि दुनिया के अलग अलग भागों में, अलग अलग कंट्री में ह्यूमन को अलग अलग, जिसे कहीं मैन कहा जा सकता है, कहीं आदमी कहते हैं, कोई मनुष्य कहता है, या दूसरी अदर लैंग्वेज में कुछ और भी कहा जा सकता है। ठीक है, जैसे जैसे जगह चेंज होती है वैसे वैसे उसका नाम भी कुछ लोकल होता जाता है। ठीक है, लेकिन नॉमेनक्लेचर में क्या होता है कि सभी स्पीसीज़ को, सभी ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है और वो पूरी दुनिया में उसी नाम से जाना जाता है। आइडेंटिफिकेशन, पहचान, नॉमेनक्लेचर और नेमिंग is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to। ठीक है, नामकरण के बाद आती है आइडेंटिफिकेशन, मीन्स पहचान का। ठीक है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म का नामकरण तभी संभव हो पाता है जब उस जीव को सही से वर्णित किया जाए, उसके बारे में सही जानकारी हो और वो कौन सा ऑर्गेनिज्म हो ये हमें पता हो, तो भी उसकी पहचान हो सकती है। हर तरह के ऑर्गेनिजम्स को नाम देने के लिए प्रत्येक जीव को, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो
माइक्रोब्स हों, उन सभी को नाम देने के लिए कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं, कुछ संस्था होती हैं, जैसे कि ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ये बोटैनिकल मीन्स पौधे, ये पौधों का नामकरण करने की एक संस्था होती है, ठीक है। पौधों के जो भी कह सकते हैं बोटैनिकल नेम या वनस्पति नाम होता है वो ICBN के द्वारा दिया जाता है। इसी तरह ICZN होती है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जूलॉजिकल मीन्स जंतु, तो जितने भी जंतु इस धरती पर प्रेजेंट हैं उनका नामकरण जो करते हैं वो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर की तरफ से होता है। द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। जो साइंटिफिक नेम, जो वैज्ञानिक नाम होते हैं, वो ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नाम होगा। दे आल्सो इंश्योर दैट सच ए नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म, और ये नाम किसी भी ज्ञात जीव का नहीं होना चाहिए। जीवों का नामकरण करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग नामकरण की पद्धतियाँ विकसित किए हैं, जिनमें से एक है बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, नामकरण पद्धति। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। ये जो नामकरण की पद्धति है बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, वो उसे कैरोलस लिनियस ने दिया था। इस नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट, सभी वैज्ञानिक नाम में दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इज जेनेरिक नेम एंड सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेट। एक जो होता है वो जीनस का नाम होता है और दूसरा जो होता है उसके स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल मैंगो, अगर हम आम का साइंटिफिक नेम देखें तो वो होता है मैंगीफेरा इंडिका। इसमें मैंगीफेरा जो होता है वो जेनेरिक नेम है, मीन्स जीनस है, और इंडिका जो है वो उसकी स्पीसीज़ है। इसी तरह से और भी एनिमल्स हैं, लाइक पैंथरा टाइग्रिस। अगर हम लोग टाइगर का या बाघ का नाम देखें तो उसका नाम होता है पैंथरा टाइग्रिस, जहाँ पैंथरा जो होता है वो जीनस होता है, टाइग्रिस जो होती है वो स्पीसीज़ होती है। ह्यूमन का देखें, मानव का देखें, वो होता है होमो सैपियंस, जहाँ होमो एक जीनस है और स्पीसीज़ क्या है इसकी, सैपियंस। तो इसी तरह से और भी ऑर्गेनिजम्स के नेम होते हैं, तो ये बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर में आते हैं। क्लासिफिकेशन, द क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। नोमेनक्लेचर करने के बाद उसको वर्गीकृत करने की आती है। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी भी ऑर्गेनिजम्स को उसके कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेस पर क्लासिफाई करते हैं या वर्गीकृत करते हैं, तो वही वर्गीकरण में आता है। ये मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। टैक्सा, द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज टैक्सा। प्लांट आल्सो form a taxa. Wheat is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dog are all taxa. वैज्ञानिक नाम देने की जो कैटेगरी होती हैं, समवर्ग होते हैं, उन्हें टैक्सा कहते हैं। जैसे प्लांट एक टैक्सा है, वीट गेहूँ भी एक टैक्सा है। इसी तरह से एनिमल जानवर, मैमल स्तनधारी, डॉग, ये सभी एक टैक्सा होते हैं। और जैसे कि अगर हम डॉग कहें तो डॉग को हम अब इमेजिन करेंगे, ना कि कैट को। टैक्सोनॉमी, वर्गीकी, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाई इनटू डिफरेंट टैक्सा। वर्गीकी कुल लक्षणों के आधार पर सभी ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग टैक्सा में वर्गीकृत किया गया है, और क्लासिफिकेशन की इस प्रोसेस को ही टैक्सोनॉमी या वर्गीकी कहते हैं। इसमें इनके मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स आते हैं। वर्गीकी के जनक कैरोलस लिनियस को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही द्विनाम पद्धति के बारे में बताया था। सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक टर्म लैटिन लैंग्वेज के सिस्टेमा टर्म वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म।
टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें बहुत से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं और ईच स्टेप एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मिलकर टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती हैं। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं इधर, किंगडम, फाइलम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सभी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं, किंगडम से लेकर स्पीसीज तक। किंगडम सबसे हायर कैटेगरी है और स्पीसीज सबसे लोएस्ट कैटेगरी है। फाइलम यूज़ करते हैं एनिमल के केस में और डिवीज़न यूज़ करते हैं प्लांट के केस में। जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं तो जीवों की सामान्य लक्षण कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होती हैं, मीन्स वो घटती जाती हैं। और जैसे जैसे हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ आते हैं तो जीवों के सामान्य लक्षण बढ़ते हैं, ठीक है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विल इंक्रीज। स्पीसीज जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है और यहाँ पर टेबल 1.1 में ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, कुछ जीवों को उनकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी वर्गीकरण क्रम के साथ दर्शाया गया है। सबसे पहले मानव का क्लासिफिकेशन को दिखाया गया है। मैन और ह्यूमन बिलोंग्स टू द किंगडम एनिमेलिया, ये एनिमेलिया किंगडम में आते हैं तो इसलिए इसको फाइलम होगा कॉर्डेटा। क्लास होगी मैमेलिया, इसी तरह ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो और बायोलॉजिकल नेम सैपियंस। ये जीनस के बाद स्पीसीज आती है तो मैन की स्पीसीज जो होगी वो होगी सैपियंस। इसी तरह नेक्स्ट है हाउस फ्लाई, मक्खी का दिया गया है क्लासिफिकेशन। फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डायप्टेरा, फैमिली म्यूसिडी, जीनस मस्का, स्पीसीज डोमेस्टिका। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि जीनस नेम हमेशा कैपिटल लेटर में होगा और स्पीसीज हमेशा ही इंग्लिश के स्मॉल लेटर में लिखी जाएगी। नेक्स्ट है मैंगो बिलोंग्स टू द किंगडम प्लांटी, तो इसकी क्लासिफिकेशन के लिए फाइलम ना यूज़ करके डिवीज़न यूज़ किया जाएगा और डिवीज़न इसका होगा एंजियोस्पर्मी। क्लास डाइकोटिलिडनी होगा, ऑर्डर सैपिनेल्स, फैमिली एनाकार्डियेसी, जीनस मैंगीफेरा और स्पीसीज इसकी होगी इंडिका और बायोलॉजिकल नेम होगा मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट है वीट, गेहूं का क्लासिफिकेशन, तो वीट भी प्लांट किंगडम में आएगा तो इसका डिवीज़न होगा एंजियोस्पर्मी। क्लास मोनोकोटिलिडनी, ऑर्डर पोएल्स, फैमिली पोएसी, जीनस ट्रिटिकम, स्पीसीज होगी एस्टिबम और बायोलॉजिकल नेम होगा ट्रिटिकम एस्टिबम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो भी साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो जीनस और स्पीसीज को मिलाकर ही बने जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगती है, पसंद आती है, तो इसे आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और NCERT बेस्ड 11th 12th के जो भी टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में चाहिए होंगे उन्हें कमेंट में बताइएगा और साथ ही साथ 5 ऑर्गेनिजम्स के बायोलॉजिकल नेम को कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।